दोस्तों एरोप्लेन में बैठना कौन पसंद नहीं करता होगा। सभी का मन होता है आसमान की सैर करना, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसे देखने के बाद इसमें बैठने से भी डर लगता है। सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब कोई भी प्लेन लैंड करने के कगार पर होती है। ऐसे में प्लेन में बैठे यात्री काफी ज्यादा डरे सहमे हुए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस आई ओपनर के एपिसोड में आपको 7 ऐसी खतरनाक प्लेन लैंडिंग के बारे में पता चलेगा जिसे देखने के बाद आप भी शॉक रह जाएंगे। नंबर 7 पर आता है लैंडिंग इन द हडसन रिवर। दोस्तों ये प्लेन लैंडिंग दुनिया की सबसे अजीब और भयानक लैंडिंग में से एक है। ये प्लेन हडसन नदी में लैंड हुआ था। दरअसल न्यूयॉर्क फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद पता चलता है कि कुछ पक्षी इस प्लेन के इंजन से टकरा गए, जिसकी वजह से इस प्लेन में आग लग गई। प्लेन में बैठे यात्रियों को जल्द ही पता चलता है कि प्लेन में आग लग गई है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि इस प्लेन को चला रहे पायलट काफी ज्यादा समझदार और सेंसिटिव थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि प्लेन में आग लगी है, तुरंत उन्होंने इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार किया। क्योंकि वो एयरपोर्ट से काफी ज्यादा दूर थे, इसीलिए उन्होंने पास में मौजूद हडसन नदी में प्लेन को उतारने का फैसला किया। प्लेन बहुत ही मुश्किल से पानी में सेफ लैंडिंग कर सका और उन सभी को लाइफ गार्ड ने बचा लिया। पायलट को इस डिसीजन ने 6 क्रू मेंबर्स और प्लेन में मौजूद 150 पैसेंजर को बचा लिया। नंबर 6, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। जब भी कोई प्लेन हवा में होता है तो उस प्लेन का पूरा कंट्रोल पायलट के हाथ में होता है। इसीलिए कठिन समय में पायलट ही होते हैं जो यात्रियों की जान बचाते हैं। एक यूक्रेन का पायलट जो कि टर्किश कंपनी का प्लेन उड़ा रहा था, उसने टूटे हुए कॉकपिट और सामने वाले शीशे से कुछ न दिखाई देने के बावजूद भी प्लेन को आराम से सुरक्षित लैंड करवाया। प्लेन में करीब 120 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स को पायलट अलेक्जेंडर ने अपने हिम्मत के बल पर बचा लिया था। दरअसल जब प्लेन जमीन से 1220 मीटर की ऊंचाई पर था, तब खराब मौसम की वजह से सामने आई कांच की खिड़कियां और कॉकपिट टूट गया। कांच में क्रैक की वजह से पायलट को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए पायलट ने वापस लौटने का निर्णय लिया। पायलट ने दरारों का अंदाजा लगाते हुए प्लेन को सेफली लैंड करा दिया। नंबर 5, रूफलेस लैंडिंग। दोस्तों ये लैंडिंग दुनिया की सबसे डरावनी लैंडिंग में से एक है। दरअसल अप्रैल 1988 में एक अमेरिकन 737 फ्लाइट अलोहा एयरलाइन 25,000 की फीट पर उड़ रहा था। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स और 89 पैसेंजर बैठे हुए थे। इस फ्लाइट को 35 मिनट के सफर को तय करना था। इस छोटे से जर्नी में यात्रियों को ऐसी डरा देने वाला अनुभव हुआ जो वो फिर कभी लेना नहीं चाहेंगे। प्लेन काफी ऊंचाई पर होने की वजह से हवा का दबाव कम होने की वजह से प्लेन में बैठे कुछ पैसेंजर के ऊपर से प्लेन की रूफ उड़ गई। प्लेन के 2 इंजन में से एक इंजन काम करना बंद कर गया। जब तक प्लेन और नीचे आता तब तक पैसेंजर्स को 310 मील पर आवर्स की गति से बहती हवा का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार ये प्लेन 6 क्रू मेंबर्स और सारे पैसेंजर के साथ सेफली लैंड करने में सफल हुआ। इस एक्सीडेंट को इतिहास का सबसे खराब प्लेन एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, लैंडिंग ऑन बीच। कैरेबियन सेंट मार्टिन आइलैंड के माहू बीच पर वक्त गुजारने वाले लोगों को इन बीच के मजे के अलावा एक खास चीज देखने को मिलती है। इस बीच के बिल्कुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन इस बीच पर 10 मीटर के ऊपर से गुजरते हैं। जेट इंजन से निकलने वाली हवा बेहद तेज निकलती है। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली चेतावनी के बावजूद भी इस तेज बहती हवा से लोग मजे लेना नहीं छोड़ते। यहाँ लैंड होने वाली हर एरोप्लेन लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 3, पायलट सक्ड आउट ऑफ प्लेन। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है जिसे लोगों को सुनने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं होता। दरअसल 1990 में यूके से स्पेन जाने वाली फ्लाइट 5309 ने उड़ान भरी तो टिम लुकास्टर इस फ्लाइट के पायलट, जिन्हें 1100 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, लेकिन उनके साथ इस फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसे उनको भी यकीन नहीं हुआ। दरअसल प्लेन जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट टिम लुकास्टर ने रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन उनके सीट बेल्ट खोलते ही अचानक से विंड डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेन का विंड स्क्रीन पैनल ही उड़ गया और विंड स्पीड की वजह से पायलट भी प्लेन से बाहर उड़ गए। लेकिन खुशकिस्मती से पायलट के पैर उनकी सीट और हाइट कंट्रोल पैनल के बीच अटक गई, जिसमें वो प्लेन के बाहर गिरने की बजाय प्लेन के विंड स्क्रीन पैनल पर ही अटक गए। पायलट का आधा शरीर 17,000 फीट की ऊंचाई पर आधा प्लेन के बाहर था और आधा प्लेन के अंदर। को पायलट ने तुरंत उनके पैरों को अंदर से पकड़ लिया और तुरंत उस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का फैसला किया। कुछ ही समय में को पायलट ने उस प्लेन को इमरजेंसी में सेफ लैंडिंग करवा दिया। इस घटना में टिम लुकास्टर और एक को पायलट के अलावा कोई भी घायल नहीं हुआ। नंबर 2, गुस्टाफ एयरपोर्ट कैरिबियन। ये एयरपोर्ट कैरिबियन आइसलैंड में सेटजियम गांव में मौजूद है।
इसकी शुरुआती लैंडिंग एक हिल से स्टार्ट होती है जहां से लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसका रनवे काफी ज्यादा छोटा है और काफी ज्यादा स्लोप भी है, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन काफी पहले कंट्रोल करना पड़ता है, वरना वो सीधे समुद्र में चला जाता है। नंबर 1 जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। नंबर 1 पर आता है अब तक का सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग। दरअसल 2014 में एक पैसेंजर प्लेन को लैंड कराना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने प्लेन को लैंड कराने के लिए आगे का टायर खोला तो अच्छे से आगे का टायर खोला ही नहीं और एक बड़ा हादसा होने ही वाला था। तभी होता है एक ऐसे सुपर हीरो की एंट्री जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल एक स्टाफ मेंबर एक जीप लेकर आता है और जैसे ही वो फ्लाइट लैंड होने के करीब आई, उस जीप ड्राइवर ने उस प्लेन के आगे वाले पहिए को अपने जीप यानी पिकअप पर लैंड करवा लिया और सभी पैसेंजर की जान बचा ली। हालांकि ये आज भी एक मिथ ही बना हुआ है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा प्लेन लैंडिंग लगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं एक और आई ओपनर के एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।